गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, योर इंग्लिश वर्ल्ड में स्वागत है। फिर हम लोग आज कुछ वर्ब को देखते हैं जो बहुत ही काम का चीज है, इंपॉर्टेंट भी है। V1, V2, V3। ओके, V1, V2 और V3। यहाँ पे देखिए है फाइंड, फाउंड और फाउंड। ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। और फिर जो फाउंड है वर्ब 1 है, फिर इसका वर्ब 2 हो गया फाउंडेड, फिर इसका वर्ब 3 हो गया फाउंडेड। देखिए प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, जनरली ये हम लोग सीखते हैं। फाइंड का मतलब होता है पाना या खोजना, ठीक है। और इसका वर्ब 2 है फाउंड, FOUND, मतलब खोजा। और फाउंड खोज चुका है, नहीं। लेकिन फाउंड जो वर्ब 2 और वर्ब 3 की तरह काम कर रहा है, वो फाउंड वर्ब 1 की तरह भी काम करता है। जब फाउंड वर्ब 1 की तरह काम करता है तो उसका वर्ब 2 हो जाता है उस समय फाउंडेड, और वर्ब 3 भी हो जाता है फाउंडेड। प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा बहुत सारा समझता है ये कि फाउंड तो वर्ब 2 है, फिर उसमें ईडी हम क्यों लगाए, क्योंकि जो वर्ब ऑलरेडी से वर्ब 2 है हम लोग उसमें फिर ईडी क्यों लगाएंगे। तो यहां पे जो ईडी लग गया है, फिर से यहां भी लग गया है, तो बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ईडी यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। देखिए सबसे बहुत सिंपल है कि जब फाइंड मतलब इसका मतलब पाना या खोजने का सेंस देगा तो उसका वर्ब 2 फाउंड और वर्ब 3 फाउंड लेंगे। लेकिन जब नींव रखना देगा, नींव रखना कोई चीज का, जैसे घर का, बिल्डिंग का, स्कूल का, कोचिंग का, किसी भी चीज का नींव रखना, ठीक है, तो वहां पे फाउंड का यूज करते हैं एज ए वर्ब 1। और इसका वर्ब 2 होता है फाउंडेड, और इसका वर्ब 3 फिर होता है फाउंडेड। जैसे एग्जांपल, माई ग्रैंडफादर फाउंडेड दिस बिल्डिंग इन 1995। देखो तो यहां पे अभी फाउंड मतलब दे रहा है नींव रखना, तो इसका हम वर्ब 2 यहां पे यूज कर दिए फाउंडेड, कि माय ग्रैंडफादर फाउंडेड दिस बिल्डिंग इन 1995। तो यहाँ पे फाउंडेड ये वर्ब 2 है और ये सही है। तो बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि फाउंड तो ऑलरेडी वर्ब 2 है, तो हम उसमें ईडी क्यों लगाए। लेकिन ईडी जब लगता है तो फाउंड नींव रखने का सेंस देता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, आई फाउंड हर, मैंने उसे पाया या मैंने उसे खोया। तो यहाँ पे फाइंड का ये फाउंड हुआ, मैं उसका नींव रखा, ये नहीं होगा। और एक चीज और है कि नींव रखने की जब बात हो तो कोई बिल्डिंग, संस्था, कोचिंग संस्था हो, कोई स्कूल हो, यही सब चीज का हम नींव रख सकते हैं। या कोई निर्जीव चीज हो, या कोई कंपनी है, कब से स्टार्ट हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो वहां पे हम लोग फाउंडेड का यूज कर सकते हैं। समझ गए ना। और फाउंड से देखिए कभी कभी आप लिखा हुआ देखते होंगे फाउंडर, वो उसका फाउंडर है, मतलब उसका वो खोज करने वाला है। फाउंडर नींव रखने वाला है, खोज करने वाला है, तो फाउंड से ही फाउंडर बनता है, नींव रखने वाला। तो ध्यान रखिएगा कि फाउंड जो होता है इसका वर्ब 2 फाउंडेड होता है और वर्ब 3 फाउंडेड, लेकिन नींव रखने के सेंस में। और खोजने के सेंस में बात करेंगे तो फाइंड, इसका वर्ब 2 फाउंड और वर्ब 3 भी क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। समझ गए होंगे इसे। फिर देखिए एक और चीज हम आपको बताते हैं। फिर V1, V2 और V3। एक वर्ब होता है बियर, ठीक है, BER, बियर। इसका वर्ब 2 होता है बोर और वर्ब 3 होता है बोर्न। फिर देखिए बियर, बोर, बोर्न, ठीक है। बियर, बोर, बोर्न, बियर, बोर, बोर्न। होता क्या है जनरली कि बियर का मतलब जन्म देना भी होता है और बियर का मतलब सहना भी होता है, ठीक है। तो जब बियर का मीनिंग जो है जन्म देने का सेंस देगा, जन्म देना, तो उसका वर्ब 3 होता है बोर्न। हालांकि बोर वर्ब 2 और बोर वर्ब 2 दोनों सेम है, वर्ब 1 भी सेम है,
सिर्फ इसमें डिफरेंस है कि बोर्न में ई लगता है और बोर्न में ई नहीं लगता है। तो बुक में जब कभी लिखा रहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि बियर का दोनों है तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसका दोनों का कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब सहने की बात होगा, सहना दर्द को, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं बियर, मीन्स सहना भी होता है, दर्द को सहना, सहना बर्दाश्त करना, तो बियर। और उसका वर्ब 2 हो जाता है बोर, और उसका वर्ब 3 हो जाता है बोर्न, BORNE, बोर्न। ई उसमें लगता है, जब सहने का सेंस देगा तब वहां पे बियर का वर्ब 3 बोर्न आएगा, ये वाला स्पेलिंग के साथ, BORNE। लेकिन जब जन्म देने का आएगा तो बोर्न, BORNE, बोर्न। हम लोग बहुत बार देखे भी, जैसे मान लीजिए I was born in 1996, ठीक है, I was born in 1996। तो I was born in 1996 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे I was born है, ये जो born है अभी तो सहने का सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ जन्म देने का सेंस दे रहा है कि I was born, मेरा जन्म हुआ था, मुझे जन्म दिया गया था इन 1996। यहाँ सहने की तो बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ये बोर्न का स्पेलिंग जो है, ये बोर्न का स्पेलिंग गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा BORN, बोर्न का, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल और लिखते हैं, I have born the pen, I have born the pen। देखिए अब I have born the pen, यहां born मतलब हो गया जन्म देना, I have born the pen ये नहीं होगा, मैं दर्द को सह चुका हूं, यहां पे ये सेंस देगा I have born the pen मतलब मैं दर्द को सह चुका हूं। तो यहां पे born का स्पेलिंग BORNE वाला नहीं होगा, यहां पे born का स्पेलिंग होगा BORN, बोर्न गाइस। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो कमेंट करिए।